हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आप देखोगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हमने 13.1 नहीं शुरू करनी, पहले हम बेसिक नॉलेज देखेंगे भी इसमें किस किस चीज़ का यूज़ होएगा। एक्सरसाइज नहीं शुरू करनी है अब हमने। अब आप देखोगे 2D शेप्स और 3D शेप्स के बारे में डिफरेंस बिटवीन 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। अब हम देखते हैं 2D शेप्स। ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल और ये सर्कल। ये क्या है 2D शेप। और 3D शेप में क्यूब, स्फीयर, स्फीयर देखो, स्फीयर हो गया और क्यूब, ये है 3D शेप्स। ठीक है। अब जो 2D शेप्स हैं उसका वॉल्यूम की बात नहीं करते, उसका वॉल्यूम 0 होता है 2D शेप्स का। ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल, सर्कल, इस सभी का वॉल्यूम 0 है, इसका भी वॉल्यूम 0 है इसका। ठीक है। अब वॉल्यूम होता क्या है, सपोज आपने इंडिया से पाकिस्तान कोई वाटर लेके जाना है, वाटर स्टोर करके टैंक में वाटर स्टोर करके लेके जाना है आपने। ठीक है। अब आप इंडिया से पाकिस्तान जाओगे तो अब आपने वाटर स्टोर कर लिया है। अब स्क्वायर में वाटर स्टोर कर लोगे आप, या रेक्टेंगल या सर्कल में। अब सपोज ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। अब आप रेक्टेंगल देख रहे हो एक। अब आप इसमें जब वाटर डालोगे, वाटर डाल लिया सपोज आपने, इस वाटर को आप स्टोर करके लेके नहीं जा सकते। सपोज इसमें वाटर डाल के आप ऐसे लेके जाओगे, वाटर स्टोर नहीं होगा इसमें। जब इसको कुछ ना कुछ हाइट मिलेगी, ये ऐसे करके, तभी ये वाटर स्टोर होएगा, कुछ ना कुछ हाइट मिलेगी। ये 3D शेप्स का है। 3D शेप्स की हाइट होती है, हाइट, और इनकी हाइट नहीं होती, हाइट 0 होती है इनकी। वॉल्यूम 0 होगा। ये कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते इसमें अब। जब आप इंडिया से पाकिस्तान वाटर लेके जाओगे तो या तो आप क्यूब में लेके जाओगे, क्यूब में वाटर लेके जा सकते हो, और क्यूबॉइड में वाटर लेके जा सकते हो, या सिलेंडर। और भी बहुत सारी 3D शेप्स हैं, जैसे स्फीयर, हेमीस्फीयर, कोन। हम 13.1 में सिर्फ आपको क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में जानना होगा। क्यूबॉइड और क्यूब के क्वेश्चंस हैं 13.1 में। अब हम पहले देखोगे, अब ये देखो, अब वाटर, ये है वाटर, इसमें है वाटर। अब आप इसमें वाटर स्टोर कर सकते हो, वाटर स्टोर हो गया इसमें। इसको आप इंडिया से पाकिस्तान कहीं भी लेके जा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकिन आप इसी वाटर को जब इस पे डालोगे, इस पेपर में, जब आप इसी वाटर को इस पेपर में डालोगे तो ये वाटर बाहर आ जाएगा। इसको आप इस पेपर से स्टोर नहीं कर सकते। ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हैव नो वॉल्यूम, इसका कोई वॉल्यूम नहीं है रेक्टेंगल। सपोज ये स्क्वायर बन गया, अब ये स्क्वायर, इसका भी कोई वॉल्यूम नहीं है। अब ये सर्कल होगा तो भी इसका कोई वॉल्यूम नहीं होएगा। हम ओनली 2D शेप्स में कोई भी चीज को स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेके जा सकते। लेकिन 3D शेप्स में क्यूब हो गया, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इस यहाँ पर आप एक वाटर को स्टोर करके यहाँ से दूसरी जगह से लेके जा सकते हो। 3D शेप्स का वॉल्यूम होता है, पर 2D शेप्स का वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है। अब समझ आ गया आपको इतना। इसका 2D शेप्स का वॉल्यूम का होगा 0। हम वॉल्यूम की कभी भी बात नहीं करेंगे 2D शेप्स में, बट 3D शेप्स में वॉल्यूम फाइंड करने को कहेंगे आपको। वो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करो। और अब पेरीमीटर और एरिया के बीच में डिफरेंस देखो। ये सपोज ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होगा, एरिया मतलब ये वाला जो एरिया ये बीच में आ गया, ये क्या होगा इसका एरिया। सपोज 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर। ये कैसे निकालेंगे, जब इसकी लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ जाएगा। सपोज इसकी लेंथ है 3 मीटर और ब्रेड्थ है 2 मीटर। एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर। एरिया 6 मीटर स्क्वायर आ गया। सपोज अब आपने इसके साइड पर टेप लगानी है, टेप। जब टेप लगाओगे तो हमको पहले पता चल जाएगा मैथमेटिक्स की वजह से भी कितनी टेप की लेंथ रिक्वायर्ड है। सपोज ये है लेंथ 2 मीटर, ये 2 मीटर, 3 मीटर थी और ये 2 मीटर थी। अब आप टेप लगानी शुरू करोगे, 3 मीटर यहाँ पर लगेगी टेप, 3 मीटर यहाँ पर लगेगी, 6 मीटर, 7, 8 और 9, 10। इसका पेरीमीटर कितना होगा, 10 मीटर। मतलब जब आप इसकी एजिस की बात करोगे, लेंथ ऑफ ऑल द एजिस को हम कहते हैं पेरीमीटर। आप देखोगे जब इसकी ये लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2L प्लस 2B करोगे तो आपको पेरीमीटर मिलेगा। जब आप इसकी लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एरिया मिलेगा, एरिया इक्वल टू L इंटू B।
ये रेक्टेंगल में। सो अब ये रेक्टेंगल था। ये पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर सपोज हमने उसके बाउंड्री पे धागा थ्रेड लगाना है या टेबल लगानी है। हमें पेरीमीटर की जब हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर, हमें पहले ही पता लग जाएगा कि हमको कितनी लेंथ ऑफ टेप या थ्रेड रिक्वायर्ड है। सपोज इसकी लेंथ है 3 मीटर, यहाँ पर 3 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर। सो हमने कितनी टेप यूज करेंगे, 3 मीटर यहाँ पर लगाएंगे, 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10 मीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। मतलब हमको पूरी 10 मीटर टेप की लेंथ की रिक्वायर्ड होगी। सो पेरीमीटर ये 2L किया हमने, L + L + B + B, L 2L + 2B, 2 कॉमन आ गया। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2L + B। और जब हम एरिया की बात करेंगे, एरिया क्या होता है, L × B। सपोज आपने इस जगह को पेंट करना है, पेंट जब इसको पेंट करोगे तो आप पेंट किस में करोगे, एरिया पे। पर जब आप टेप लगाओगे इसके साइड पे, वो हम पेरीमीटर पे टेप लगाते हैं, ठीक है। जब एरिया निकालोगे, एरिया क्या आएगा, लेंथ × ब्रेड्थ। इसका एरिया 3 × 2 6 मीटर स्क्वायर आ गया। और इसका वॉल्यूम तो मैं आपको बता चुका हूँ, वॉल्यूम तो आपको अच्छी तरह से पता है। इसमें पानी डालोगे बाहर आ जाएगा सारा पानी। सो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 0। पर जब सर्कल करोगे, सर्कल का वॉल्यूम भी 0, पर इसका पेरीमीटर क्या होगा। सपोज इसका रेडियस है r, यहाँ से लेके सेंटर से लेके आउटर मोस्ट पॉइंट तक डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। इसका सरकमफ्रेंस को हम पेरीमीटर कहते हैं। इसका पेरीमीटर होता है 2πr। अब रेडियस की वैल्यू पुट करोगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। सपोज इसका पेरीमीटर 20 मीटर आ गया। मतलब आपको जब ये सर्कल ड्रा करना है, ये सर्कल बनाना है टेप की हेल्प से, तो आपको 20 मीटर टेप से बनाना पड़ेगा। जब आपको इसका एरिया पता करना है, ये होता है पेरीमीटर, बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। बट एरिया क्या होगा, एरिया बीच वाला पोर्शन को हम कहेंगे एरिया। एरिया इसका कैसे पता करते हैं, πr²। ये होता है एरिया, ये पेरीमीटर। अगर आपने इन रेक्टेंगल और सर्कल के फॉर्मूले आपको आते हैं तो आपको क्यूबॉइड, सिलेंडर, इस किसी की कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतने अच्छे वे से कराऊंगा कि आपको रेक्टेंगल और सर्कल के फॉर्मूले से आप सभी कुछ ड्राइव करोगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है। एरिया क्या होता है, अंदर वाली चीज, ये वाला शेडेड एरिया। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ × ब्रेड्थ 3 × 2 6 मीटर स्क्वायर। ये सपोज किया हमने, ठीक है। लेंथ एरिया पता लग गया। और सर्कल का एरिया होता है πr²। अब ये दो फॉर्मूलों से मैं आपको सारे फॉर्मूले जितने भी सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के हैं, सारे इन दोनों फॉर्मूले से ड्राइव करके बताऊंगा अभी कैसे आए वो फॉर्मूले। सो अब फिर दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको। अब जब स्क्वायर है, स्क्वायर की दोनों साइड्स इक्वल होंगी। सो और रेक्टेंगल से आप इसका पेरीमीटर निकालोगे, रेक्टेंगल के फॉर्मूले से आप स्क्वायर का सभी कुछ बना दोगे। पेरीमीटर की खासियत होती है इसकी, ये सारी साइड्स इक्वल होंगी। पर रेक्टेंगल में क्या है, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। जैसे ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर। हमने सपोज किया ये L मीटर है, ये भी L मीटर है, और ये दोनों इक्वल होंगी, ये B मीटर और ये भी B मीटर। सो उस पेरीमीटर कैसे निकाला था हमने, L + L 2L, B + B 2B, 2L + 2B, 2L + B पेरीमीटर आ गया इसका। पर जब हम स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर में क्या होता है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है। सपोज हमने ए सपोज कर लिया A मीटर, लेंथ भी कितनी होगी, A मीटर, ब्रेड्थ भी A मीटर। इसका पेरीमीटर वैसे तो हमें पता है A + A 2A + A 3A + A 4A। वैसे तो पेरीमीटर 4A आ गया। पर आपको अगर आप जैसे नहीं कर सकते तो इसमें लेंथ भी हमें पता है। रेक्टेंगल की अगर लेंथ ब्रेड्थ इक्वल हो जाए तो हमें उसको स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है। अब अगर लेंथ भी हमने इस फॉर्मूले A फिल कर दें, ब्रेड्थ भी A फिल कर दी, पेरीमीटर 2A + A, ये 4A आ गया। ये पेरीमीटर है। इसका एरिया, ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, इसकी ये भी साइड A है, ये भी साइड A है। अब हम A × A करेंगे,
यहाँ पर भी ए फिल किया, यहाँ पर भी ए फिल किया, ए स्केयर आ गया इसका एरिया। सपोज ये 3 थी, सो अगर ये 3 होगी तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा 12 मीटर, एरिया कितना आएगा 9 मीटर स्क्वायर। सबको आपको पता लग गया। 2D शेप्स के बारे में आपको पता चल चुका है। 2D शेप्स क्या होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये वाला सर्कल, ठीक है। अब स्क्वायर की दोनों साइड्स इक्वल होंगी। पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ ऑल द एजिस, और या हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री। अब इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a लेंथ आ गई, पेरीमीटर आ गया 4a। पर अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे, अगर इसकी ये जो रेक्टेंगल है, कोई भी ऐसी चीज आ गई 2D शेप में, एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। मतलब इसकी ए को इसके ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर क्या आ गया एरिया। रेक्टेंगल के केस में इसको लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई किया, एल भी आ गया एरिया। सर्कल का आपको याद करना है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मतलब उसके अगर आपको आसे पासे मतलब उसकी बाहर आपको घेरा चक्कर लगाना है एक, तो आपको 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करना होगा। सपोज एक ग्राउंड है, उसका रेडियस है 7 मीटर। अब आपको इसका पूरा आसे पासे इसको आपको पूरा चक्कर लगाने के लिए आपको इसका पेरीमीटर 2 पाई आर निकालोगे, 14 पाई की वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें कितना डिस्टेंस कवर करना होगा इस पूरे चक्कर को निकालने के लिए। सो अब आप देखोगे पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब आप पेरीमीटर निकालोगे, पाई की वैल्यू फिर की 22/7 इंटू रेडियस हमें पता है 7 के साथ 7 कट, और 44 मीटर का आपको 44 मीटर आपको भागना होगा। 44 मीटर आपको इसके आसे पासे का एरिया पेरीमीटर बन गया। मतलब आपको इस पॉइंट से चले, आप घूम के इस पॉइंट में फिर आना है तो आपको 44 मीटर सैर करनी होगी, ठीक है। अब आपको सर्कल के बारे में, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पता चल चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में, लेकिन मैं आपको सिलेंडर के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड 13.1 में यूज होगा। तो हम पहले 13.1 की बेसिक नॉलेज सारी देखेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में सुनेंगे अब हम। सो ये तो आपको पता चल गया ना। अब स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, पेरीमीटर क्या होता है, अगर आपको इसके आसे पासे मतलब इसकी बाउंड्री पे आपको भागकर गेड़ा लगाना है तो आपको 3 + 2 5 × 2 10 मीटर आपको डिस्टेंस कवर करना होगा। जब आप इस सर्कल के आसे पासे घूम के गेड़ा लगाओगे तो आपको 44 मीटर डिस्टेंस कवर करना होगा। स्क्वायर के 3 इधर है, 3 + 3 6 + 9 9 + 3 12, आपको 12 मीटर जाना होगा। कोई डाउट है, नहीं डाउट अब हो आप तो कमेंट कर सकते हो स्क्वायर, रेक्टेंगल या सर्कल में। वैसे लगता नहीं है मुझे आपको डाउट होगा कोई, इतने अच्छे से करवा दिया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे 3D शेप्स में। सो नोट डाउन दैट, नोट द फॉर्मूलास, पेरीमीटर इक्वल टू, अब फॉर्मूला लिखा देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a, एरिया ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b, एरिया ऑफ रेक्टेंगल l × b, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई r, एरिया ऑफ सर्कल पाई r²। अब आपको पता चल चुका है पेरीमीटर और एरिया के बारे में। वॉल्यूम तो इसका होता ही नहीं है, वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम का फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, पेरीमीटर और इसके फॉर्मूले लिख लो। और मैथ के साथ साथ जादू करना भी आता है हमें। अब हम जादू से फॉर्मूले लेके आएंगे सारे, जितने भी आपने याद करने हैं, जितने आपने फॉर्मूले याद करने हैं हम जादू से करेंगे वो। ये देखो फॉर्मूले आगे, फॉर्मूले देखो आगे, फॉर्मूले देखो, ये है जादू। ये जादू कुछ टाइम तक ही चलेगा, ये फॉर्मूले गायब हो जाएंगे अपने आप। अब आपको रिवाइज करा देता हूँ फिर भी। स्क्वायर का पेरीमीटर 4a, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l + b।
सपोज अगर आप भूल गए इसका पेरीमीटर, तो आप लेंथ को भी ए फिल कर दो, ब्रेड्थ को भी ए फिल कर दो। ए प्लस ए 2a, 2 इंटू 2a 4a। अगर आप भूल जाते हो, वैसे लगता नहीं है भूलोगे। सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर। ये पेरीमीटर होता क्या है मैंने आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। पेरीमीटर मतलब अगर आपको स्क्वायर के आसे पासे एक चक्कर निकालना है, बाहर के ऐसे चक्कर निकालोगे, स्क्वायर के आसे पासे चक्कर निकालोगे, तो आपको 4a डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। 4a इतना दूर जाना पड़ेगा आपको। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l प्लस बी, मतलब आपको अगर रेक्टेंगल दे रखा है कोई रेक्टेंगल गार्डन, तो आपको 2l प्लस बी उसके चक्कर लगाने के लिए 2l प्लस बी डिस्टेंस कवर करना होगा। सर्कल के लिए 2 पाई आर, अगर आपको 2 पाई आर मैंने वैसे करा दिया आपको, सर्कल के आसे पासे अगर आपको चक्कर लगाना है तो आपको 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करना होगा। 4a 2l प्लस बी 2 पाई आर। अब एरिया ए स्क्वायर l इंटू बी। सपोज आप फिर से एरिया ऑफ स्क्वायर बोल गए, तो आप इसको भी ए फिल कर दो, इसको भी ए फिल कर दो, ए इंटू ए स्क्वायर। क्योंकि ए स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है जिसकी अगर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाता है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। एरिया मतलब जो उसके बीच में एरिया बचेगा, एरिया जितना एरिया ज्यादा बस। सो अब अच्छे से नोट कर लो, कैमरामैन इसको बंद करने जा रहा है छेती छेती। सो भूल गए सच, इसके बाद सम भी करेंगे हम। नो 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 नो। अब हम एग्जांपल करेंगे। स्क्वायर ले लिया हमने, स्क्वायर जिसकी साइड 3 मीटर है, इसका पेरीमीटर कितना होएगा 4 इंटू 3 12। इसका पेरीमीटर इक्वल 12 आ जाएगा। ये देखिए एग्जांपल भी कर दी हमने एक बीच में ही। इसका स्क्वायर, यही स्क्वायर का एरिया कितना होएगा, एरिया कैसे निकाल लेंगे, ए स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, सिंपल। अब रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दे दिया आपको जिसकी लेंथ 3 मीटर है, ब्रेड्थ 2 मीटर है। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे 2l प्लस बी 3 प्लस 2 10 मीटर आ गया इसका पेरीमीटर। मतलब आपको 10 मीटर भागना होगा इसका पूरा चक्कर निकालने के लिए। अब आपको पता कैसे चलेगा लेंथ कौन सी है और ब्रेड्थ कौन सी है। जिसको मर्जी लेंथ ले लो, जिसको मर्जी ब्रेड्थ ले लो, कोई चक्कर नहीं। वैसे बड़ी साइड को लेंथ लेते हैं हम। इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे आएगा 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर। एरिया भी निकाल दिया, ठीक है। अब सर्कल एरिया जिसका रेडियस 7 है, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। आपको पाई की वैल्यू फिर भूल गए। अब पाई क्या होता है 22/7, रेडियस 7, 7 के साथ 7 काटे 44 मीटर एक पेरीमीटर आ गया। अब एरिया निकालेंगे सर्कल का। एरिया कैसे निकालोगे पाई आर स्क्वायर, 7 के साथ 7 कट, इसको मल्टीप्लाई को मुझे पता है आपको करना नहीं आता, सिखाता हूँ। 7 2 14, 154 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। सो अब आपको रेडियस नहीं पता क्या होता है। रेडियस मतलब सर्कल एरिया, इसके सेंटर से लेंगे एक पॉइंट, सेंटर पॉइंट से बाहर ले आउटर मोस्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम रेडियस कहते हैं। हमें ये गिवन है 7 मीटर। पेरीमीटर भी निकाल लोगे, एरिया भी निकाल लोगे। अब हम 3D शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत पढ़ लिया 2D शेप, पेपर में नहीं आना ये। पेपर में 3D शेप्स के बारे में पूछेंगे आपको। अब 10th क्लास में हो चुके हो आप। So in this video we discuss about 2D shapes, and in the next video we discuss all about the 3D shapes like cube, cuboid. We will discuss about CSA, TSA and volume.